क्या आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें? डीमैट अकाउंट कैसे खोलें और ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझें? आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, जिसमें डीमैट अकाउंट से लेकर ऑप्शंस ट्रेडिंग तक सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदकर उनका छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। अब कंपनीज शेयर्स क्यों बेचती हैं? उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है और वो पब्लिक से फंड रेज करती हैं शेयर्स के थ्रू। और लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं? सिंपल रीजन है प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरीके से होता है, कैपिटल गेन और डिविडेंड। कैपिटल गेन तब होता है जब आप शेयर सस्ते में खरीदकर महंगा बेचते हो। डिविडेंड वो होता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। अब समझते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा और अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस गिरेगा। डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है कंपनी का परफॉर्मेंस, न्यूज, इकोनॉमी और मार्केट सेंटिमेंट। अब बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर होता है जहां आपके शेयर्स सेफ फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसके बिना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। आजकल आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू कुछ ही मिनटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है जिससे आप शेयर्स बाय और सेल करते हो। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के डिफरेंस की। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है जहां आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स खरीदकर सालों तक होल्ड करते हो। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है जहां आप प्राइस के छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे में आप सेम दिन बाय और सेल करते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन या वीक्स के लिए होल्ड करते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग में थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। यहां हम चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज करके प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे पॉपुलर होता है। हर कैंडल मार्केट के बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को दिखाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस गिरकर रुकता है और ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस ऊपर जाकर रुकता है और नीचे आता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते तो आपका कैपिटल जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करो। स्टॉप लॉस आपका लॉस लिमिट करता है और आपको बड़े नुकसान से बचाता है। अब आते हैं सबसे एडवांस्ड पार्ट पर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप फ्यूचर डेट पर किसी एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल करने का अग्रीमेंट करते हो। इसमें लेवरेज मिलता है, मतलब आप कम पैसे में बड़ा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन लेवरेज के साथ रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। अब डिटेल में समझते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसका मतलब आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। ऑप्शंस के दो मेन टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको राइट देता है किसी एसेट को फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय करने का। पुट ऑप्शन आपको राइट देता है फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर सेल करने का। ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट और प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहां आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक्सपायरी डेट वो लास्ट डेट होती है जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता। प्रीमियम वो प्राइस होता है जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए पे करते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइम डीके भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती है, ऑप्शन की वैल्यू घटती जाती है, अगर मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं करता तो। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिगिनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि बिना नॉलेज के डायरेक्टली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एंटर ना करें। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, फिर कैश मार्केट समझें और उसके बाद ही डेरिवेटिव्स में एंट्री लें। शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती होती है जल्दी पैसा कमाने की सोच। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। लॉस होना भी प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन जो लोग अपने लॉस से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं।
अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली चेंज करना चाहते हो तो आज से ही सही नॉलेज लेना शुरू करो और इमोशनल डिसीजंस लेना बंद करो, क्योंकि मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ लक पर डिपेंड करते हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना सफर शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया हुआ है। आज ही स्टार्ट करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।